आज के दौर में मध्य पूर्व की सियासत ऐसी बिसात बन चुकी है जहां हर चाल दूर तक असर डालती है और हर बयान अपने आप में एक इशारा होता है। इसी कड़ी में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का हालिया बयान कुछ बड़े बदलावों की आहट देता नजर आ रहा है। जी हां, उन्होंने साफ संकेत दिए हैं कि ईरान के खिलाफ लड़ाई अभी थमी नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे एक नया खेल तैयार हो रहा है। उन्होंने कहा कि इजराइल अब क्षेत्र के कई अहम देशों के साथ मिलकर एक नया गठबंधन खड़ा कर रहा है। हालांकि अभी तक इन देशों के नाम उजागर नहीं किए गए, लेकिन जैसा माहौल बन रहा है उससे यही लगता है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। नेतन्याहू ने अपने बयान में ये भी दावा किया कि अमेरिका के साथ मिलकर किए गए अभियानों ने ईरान के शासन की जड़ों को हिलाकर रख दिया। उनका कहना है कि ये अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है और देर सवेर ईरानी शासन ढह सकता है। उन्होंने ईरान पर तंज कसते हुए कहा कि शासन ने इजराइल को मिटाने के लिए करीब $1 ट्रिलियन खर्च कर दिए, लेकिन वह पैसा पानी में चला गया। ये बयान अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक संदेश है जो ये दिखाता है कि इजराइल अब सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं बल्कि एक लंबी रणनीति पर काम कर रहा है। दरअसल 28 फरवरी से अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ संयुक्त हमले शुरू किए थे, जिनका जवाब ईरान ने भी उसी अंदाज में दिया। नतीजा ये हुआ कि ये टकराव धीरे धीरे पूरे खाड़ी क्षेत्र में फैल गया और हालात ऐसे बन गए जैसे चिंगारी से आग भड़क उठी। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम और बैलिस्टिक मिसाइल जैसे दो बड़े खतरों पर कड़ा प्रहार किया और उन्हें काफी हद तक कमजोर कर दिया है। उनके इस बयान से साफ झलकता है कि इजराइल अब पीछे हटने के मूड में नहीं है, बल्कि लोहा गर्म है तो हथौड़ा मारो वाली नीति पर चल रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान भी कम दिलचस्प नहीं है। उन्होंने इशारा किया है कि ईरान में चल रहा ऑपरेशन जल्द ही खत्म किया जा सकता है। जब उनसे बढ़ती ईंधन कीमतों पर सवाल किया गया तो उन्होंने बड़े बेपरवाह अंदाज में कहा कि उन्हें बस ईरान से बाहर निकलना है और जैसे ही ऐसा होगा कीमतें अपने आप नीचे आ जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस काम को पूरा करने में शायद 2 हफ्ते या कुछ दिन और लग सकते हैं। यानी एक तरफ जहां इजराइल इस लड़ाई को लंबा खींचने के संकेत दे रहा है, वहीं अमेरिका इसे समेटने की बात कर रहा है। अब इसे सियासत की दोधारी तलवार कहें या अंदर खाने की कोई कहानी, ये समझना आसान है। बता दें, ट्रंप ने ये भी साफ कर दिया कि अमेरिका का ऑपरेशन खत्म करना ईरान के साथ किसी समझौते पर निर्भर नहीं है। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि ईरान को उनके साथ डील करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने दुनिया के दूसरे देशों को भी लगभग अपनी अपनी ढकनी अपना अपना राग वाली सलाह दे डाली। उन्होंने कहा कि अगर फ्रांस या कोई और देश तेल और गैस चाहता है तो वो खुद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक जाए और अपनी जरूरतें पूरी करे। अमेरिका इस मामले में अब ज्यादा दखल नहीं देगा। उन्होंने चीन का जिक्र करते हुए कहा कि वो अपने जहाजों के साथ वहां जाएगा और खुद ईंधन ले आएगा। अब इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो तस्वीर कम और धुंधली ज्यादा नजर आती है। एक तरफ इजराइल नए गठबंधन बनाने में जुटा है, दूसरी तरफ अमेरिका पीछे हटने के संकेत दे रहा है। ऊपर से ईरान भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये खेल अभी लंबा चलेगा और आने वाले दिनों में कई नए मोड़ देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल तो हालात ऐसे हैं कि आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि सियासी शतरंज में हर चाल के पीछे एक बड़ी कहानी छुपी हुई है। एक तरफ नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि वो गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट्स ये दावा कर रही है कि खाड़ी के देश ट्रंप से कह रहे हैं कि आप ये युद्ध मत रोकिए वरना ईरान और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। हालांकि ईरान को काफी नुकसान हुआ है, ऐसा जानकार कहते हैं। विदेश नीति के जानकार ये कहते हैं कि ईरान को इस हमले से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और इस नुकसान की भरपाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो वही डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि जल्द ही युद्ध खत्म होगा। तो यानी एक तरफ इजराइल कुछ और कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कुछ और कह रहे हैं। वहीं अगर बात करें यूरोप की, तो यूरोप में भी गैस संकट मंडरा रहा है, क्योंकि ईरान ये साफ कर चुका है कि अमेरिका और इजराइल की मदद करने वाले देशों को अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाने की इजाजत नहीं है। और यूरोप तो पहले से ही अमेरिका का अलाय रहा है, लेकिन वही अमेरिका अब अपना पल्ला झाड़ता नजर आ रहा है। अमेरिका ये कह रहा है कि अगर आपको गैस चाहिए तो आप खुद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आओ और लेकर जाओ, जो भी आपकी जरूरत है आप आओ और पूरी करो। तो अब ऐसे में क्या यूरोप वर्सेस अमेरिका होगा या फिर इजराइल वर्सेस अमेरिका? खाड़ी में क्या होगा ये भी देखना होगा।
बहरहाल अब आने वाला समय बताएगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। क्या कुछ राय है आपकी इस पर, क्या कुछ सोचते हैं, क्या लगता है आपको, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।